स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल संकल्प आम पे, जहां हम प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट, आईपी मैट, कैट, स्नैप, एनमेट जैसी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंटेंट। अभी तक हमने क्यूए का 40-40 मिनट के अंदर मैंने आपको स्लॉट 1, स्लॉट 2 भी बता दिया है। अब बारी आ रही है स्लॉट 3 कैट 2024 के। यार फंडा वही है जो अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो उनको पता होगा। हम 40 मिनट का एक टाइमर लगाएंगे। उस 40 मिनट के अंदर ये ट्राई रहेगा कि यार कम से कम 10 से 13 क्वेश्चंस तो हम कर लें, ताकि मोटा मोटा अगर 30 या 32 मार्क्स भी हमारे इसके अंदर कैट के अंदर क्लियर हो जाते हैं कॉन्ट सेक्शन के अंदर, तो इट इज क्लोज इनफ टू 99.9 परसेंटाइल इन कैट। तो यार बहुत इजी होता है ये चीज। अगर आपके बहुत इन डेप्थ क्लासेस करे हुए हैं, इन डेप्थ पढ़ाई कर रखी है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस 40 मिनट के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस निपटाने में। तो आज की क्लास का भी एजेंडा यही है कि हम 40 मिनट में वो चीज करने वाले हैं, कौन से बेस्ट क्वेश्चंस पिक करें आउट ऑफ 22, ताकि हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाए और हमारे परसेंटाइल को भी कैपिटलाइज कर पाए। तो होने वाला है टाइमर स्टार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वर एटलीस्ट, ठीक है, एट मोस्ट, रेस्ट ऑफ वर बॉयज, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग, रनिंग, बोथ। ओके, तो थोड़ा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वाला लग रहा है, नॉट अ फर्स्ट लेवल थिंग जो मुझे करनी चाहिए। ए प्लस बी रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा आसान दिख रहा है, तो आई कैन गो फॉर दैट। बहुत इजी दिख रहा है मुझे। यहाँ दिख रहा है मुझे क्या, a प्लस बी रूट 3 का होल स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 52 प्लस 30 रूट 3। थोड़ा इसको एक्सपांड करते हैं यार दोस्त हम इसको। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab रूट 3, है ना, 2ab रूट 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू 52 प्लस 30 रूट 3। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हम कंपैरिजन करके ये निकाल पाएंगे कि यार ये इसके इक्वल आएगा रूट 3 वैल्यू। तो यहाँ से मुझे पता चला 2ab रूट 3 इक्वल्स टू 30 रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कटेगा, 2 से 30 कटेगा, यानी ab की वैल्यू आ रही है 15। अब 15 दो तीन तरीके से बन सकता है अगर मल्टीप्लाई करें तो। एक हो सकता है 15 इंटू 1, एक हो सकता है 5 इंटू 3, है ना। अब हमको ये भी चाहिए कि a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 52। जरा डाल के देख लीजिए, काम हो जाएगा। लेट्स से मैं 15 को लेके देखता हूँ, तो यार 15 तो मुझे वैसे ही वेग दिख रहा है, 15 का स्क्वायर 225, नॉट पॉसिबल। तो यार ये ऑलरेडी कर दिया। अब एक ही ऑप्शन बचा है यार 5 और 3, तो ऑब्वियसली बात है यही होगा। अब तुमको चेक करना है तो करके देख लो, बट इतना कन्विक्शन आ ही जाना चाहिए। लेट्स से मैं 5 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ मैं 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27, 27 और 25 52 होता है। हमसे पूछा a प्लस बी है, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा यार, 5 प्लस 3 दैट इज 8। छोटा सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, कह रहा था एवरेज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स इज 28 इफ द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 7, लार्जर इज रिड्यूस। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। लुक्स लाइक डिसेंट इनफ क्वेश्चन। 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 28 है, तो लेट्स से a, लेट्स से b और लेट्स से c। इसमें लार्जर स्मॉलर की बात करिए तो मैं a को स्मॉलर मारता हूँ, फिर b को लार्जर मारता हूँ, c को सबसे ज्यादा लार्जर मारता हूँ। इन तीनों का जो एवरेज है वो 28 है, मतलब इन तीनों का सम 84 होगा। 28 इंटू 3 एवरेज का फॉर्मूला। इफ द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7, मतलब a प्लस 7, larger number is reduced by 10, यानी c minus 10, the order of the numbers remains unchanged and the new mean becomes 2 more than the middle number. Okay, तो भाई अब b तो एज इट इज है, b में तो कोई चीज चेंज ही नहीं करी सर हमने। कह रहा है अगेन ये 3 से डिवाइडेड, कह रहा है न्यू मीन जो है वो कितना बन जाता है, 2 मोर देन द मिडिल नंबर। तो यार पहले मीन था कितना, 28। पहले मीन था कितना यार, 28। अब एक्चुअली मीन 2 बढ़ जाता है, दैट इज एक्चुअली 30, है ना, एक्चुअली 30 हो जाता है वो, तो इक्वल्स टू 30। अभी वो मिडिल नंबर वाली चीज में हम गाथा कर लेंगे यार सिंपली। तो दिस वुड बी कितना, a प्लस बी प्लस सी, 7 में से 10 गया 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 90, है ना। नहीं यार एक सेकंड मैंने कुछ
2 मोर देन द मिडिल नंबर है ना, ओके यहाँ एक गलती हो गई, 2 मोर देन द मिडिल नंबर है, तो दिस वुड बी सिंपली, कह रहा है स्मॉलर नंबर को 7 से बढ़ाया है, लार्जर नंबर को 10 से कम किया है ना। तो इफ द ऑर्डर ऑफ नंबर्स रिमेन अनचेंज्ड एंड द न्यू मीन बिकम्स 2 मोर देन द मिडिल नंबर, तो जो न्यू मीन बनेगा यानी b अपॉन 3, मिडिल नंबर b है उससे कितना 2 ज्यादा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आई गेस तो हमें ये सेकंड चांस में लेना चाहिए था, बट ठीक है, 3b+2, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी में 84 डाल देता हूँ, 84 माइनस 3 इक्वल्स टू 3b+2, हाँ यहाँ से b की वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है। दिस वुड बी 81, 3b+2, 3 से 81 कट रहा है 27 बार, तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई यार 25। अगर b मेरे पास 25 आ गया तो मैं यहाँ डाल के 84 माइनस 25 कितना हो जाएगा यार 59 आई गेस है ना, 59, 69, 79, 59, तो a प्लस सी 59 आ गया। क्या कह रहा है फिर, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 64, यानी c माइनस a इज हाउ मच 64, while the difference between the largest and the smaller number becomes, oh sorry, ओके ओके सॉरी, ये देखिए यहाँ पर यही मेरे को लग रहा था गलती कर रहे, क्योंकि उसने ओरिजिनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस 64 नहीं बोला है, उसने बोला है कि जब आप ये कर देते हो, जैसे कि आप उसको इंक्रीज कर देते हो, तब आपका ये जो वो है वो 64 हो जाता है, यानी C-10 है ना, C-10 प्लस माइनस, क्योंकि डिफरेंस है A+7 का डिफरेंस 64 दिया, हाँ अब ओके ओके ओके, अब यहां से आ जाएगा, तो C माइनस A -10 -7 हो जाएगा -17, -17 उधर जाके +17, 64 और 17 गिव्स यू 81, और दूसरी इक्वेशन है 6C + A = 59। जरा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा यार, ये से कटता है, एक मिनट स्क्रीन से आ जा, हाँ जी, तो A से कटता है, दिस इज 2C, दिस इज 140, C इज इक्वल्स टू 70। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द लार्जर नंबर इज C, दैट इज 70। ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, वो वहां पे शुरू में अपन अटक गए थे। ये तो बहुत इजी आया है भाई, रिमाइंडर निकालना जल्दी से, यूलर नंबर कॉन्सेप्ट, मतलब और भी कॉन्सेप्ट है बट आई प्रेफर यूलर नंबर कॉन्सेप्ट। 10 to the power 16 68 डिवाइडेड बाय 13, 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का यूलर हमेशा होता है p-1 दैट इज 12, तो कम से कम कितनी 60 पावर कट जाएगी, 8 बचेगी, डिवाइड बाय 13। अब तुम कर लो इसको, 10 को कैसे लिखना चाहते हो तुम, 100 लिख लो 4 बार, कोई भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, 1001 वाला भी कर सकते हो, वो भी एक चल जाएगा, क्योंकि 1001 इज 7 11 13, तो वो भी वहां से आ जाएगा। तो कितना कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्त, 9 9 9 और 9, 91 आता है ना यार, और फिर 9 9 81, 81 इंटू 81 बाय 13, कट कर लो, कितना 78, 78, 3 रिमाइंडर, 3 इंटू 3 9, तो 9 इज द रिमाइंडर। छोटा सा क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट से कर सकते थे, मैंने इसको ऐसे किया। हाँ, Sam can complete a job in 20 days while working alone. Mohit is twice as fast as Sam, thrice as fast as Ayan. ठीक है, कर तो सकते हैं बट थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो I'll shift to next question। मुझे वो ढूंढना है जो थोड़े easy way में क्वेश्चन हो। A circular plot of land is divided into two regions of chord this, subtends 120 this, if the area of in the ठीक है ठीक है ठीक है, ये कर सकते हैं, अगर अगर आपको ज्योमेट्री का क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है तो बहुत कर सकते हैं। मुझे क्योंकि दिख रहा है ये इजी कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल इसके अंदर एक फॉर्मूला लगा पा रहे हैं हम, वो फॉर्मूला से इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है सर्कुलर प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजंस बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10√3। तो यार मान लेते हैं एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है 10√3 के, अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यार, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज हाउ मच 120 डिग्री, बहुत बढ़िया। कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर बाय द स्मॉलर रीजन। अब सेगमेंट का एरिया पता होना चाहिए, सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है सर फॉर्मूला।
सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि 120 डिग्री लग रहा है तो हम लगाएंगे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला आपने याद किया होगा इसका। सर अब इसमें हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो सिंपल है, यहाँ एक बाइसेक्टर ड्रॉ करिए, ये 60 हो गया हाफ, ये 60, ये 90, ये 30, 30 60 90 ट्राइंगल। अब आपको पता होना चाहिए सर क्योंकि 10√3 है, दिस वुड बी ऑटोमेटिकली 5√3, 5√3। ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे, दिस विल बी ओ, लेट्स से ओ ए, है ना, ओ ए। तो मुझे बेस दिया हुआ है, आई वांट टू कैलकुलेट द हाइपोटेनियस पी बाय एच यानी साइन 30, साइन 30 इक्वल्स टू पी बाय एच होता ना, ओके तो मैं वो क्यों निकाल रहा हूँ यार, cos 30 ले लीजिए ना, बेस बाय हाइपोटेनियस, उससे काम हो ज्यादा आसान होता है। cos 30 बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस इज 5√3, हाइपोटेनियस यानी हमारे लिए रेडियस, cos 30 होता है हाउ मच, √3/2 इक्वल्स टू 5√3 बाय एच। यहां से √3 से √3 गया, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 10, रेडियस होगी सर ये 10। अब क्वेश्चन आसान है, थीटा यानी 120, 360 पाई आर स्क्वायर यानी 100 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर यानी अगेन 100 साइन थीटा दैट इज साइन 120, साइन 120 इज हाउ मच, साइन 120 इज √3/2, √3/2, है ना। अब थोड़ा इसमें सोचिए, कॉमन निकालिए, ये तो 1/3 हो रहा है, मैं एक तो 100 कॉमन निकाल पा रहा हूँ इसके अंदर यार, जो मुझे दिख पा रहा है ना। और थोड़ा चेक कर लो या तो ऐसे ही चेक कर लो, देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, कॉमन मत ही निकालो ना, इतना क्यों दिमाग लगाना। 100 पाई/3 माइनस ये कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 25, 25√3। अब देख लो कौन से में ऑप्शन बैठ रहा है। अगर फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाले के अंदर तो 20 इंटू 4 80 होता है, नहीं बैठ रहा है। 20 इंटू 4 100 होता है, बट बीच में प्लस हमको माइनस चाहिए, तो 25 इंटू 4 डी ऑप्शन चेक करोगे तो 100 पाई/3 और फिर माइनस √3, तो इस तरीके से ये हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर ज्योमेट्री में है कॉन्फिडेंस तो यू कैन एक्चुअली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, लो ये आ गया भैया, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, करना चाहो तो कर सकते हो, बट अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये बड़ा जाने वाला है, तो टाइम कंस्टेंट के अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मैक्सिमा मिनिमा, नॉट अ माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई वोंट डू इन द फर्स्ट थिंग। अमन इन्वेस्ट, हाँ जी, अब ये थोड़ा मेरे लिए आसान दिखता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज है। जस्ट वी हैव टू चूज दोस क्वेश्चंस जिसमें कहीं ना कहीं काम मेरा आसान हो जाए। देखिए एक्सटेंड, येलो सिलेक्ट नहीं हो रहा है यार, चलो देखो, कह रहा है अमन इन्वेस्ट 4,000 इन अ बैंक एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 इयर्स इज 25/36। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली, रेट हमको नहीं दिया, आई गेस रेट नहीं दिया, तो 1/r/100, कितने साल के लिए कर रहा है दोस्त, कितने साल के लिए कर रहा है, 3 साल के लिए एक बार कर रहा है, और क्योंकि रेशियो है तो मैं अपॉन में ले रहा हूं डायरेक्टली, एक बार कितने के लिए कर रहा है, 5 साल के लिए कर रहा है। कितना रेशियो दिया है दोस्त उसने, 25/36, 4,000 से 4,000 काट दो, ये 2 बार बच जाएगा, तो 1/1 प्लस r/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25/36, स्क्वायर हटा के इधर रूट कर लो दोस्त, तो 1/1 प्लस r/100 इक्वल्स टू 5/6, 25/5 36 6। यहाँ लोगे तुम एलसीएम, ऊपर भेजोगे, दिस वुड बी 100/100 प्लस आर इक्वल्स टू 5/6, ये हो गया 20, इसको इधर भेजोगे, आर की वैल्यू आ रही है 20%, तो आर तो आ गया 20%। पूछ क्या रहा है, मिनिमम ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी एक्सीड ₹20,000, तो 20,000 से एक्सीड करनी चाहिए, तो कितना था, 4,000 था ना इन्वेस्टमेंट, तो 1
प्लस 20/100 यानी 1/5, कितने ईयर्स लगेंगे n कि कितने से एक्सीड कर जाए, 20,000 से एक्सीड कर जाए, ये पूछ रहा हमसे क्वेश्चन। तो अब जरा सोचिएगा, पहले तो मैं इस चीज को 5 कर देता हूं, ठीक है ना, 1 + 1/5, इसको भी ऐड कर लो हाथों हाथ। हाउ मच दिस वुड बी 6/5, 6/5 to the power n should greater than 5. 6/5 is how much, 1.2 की पावर n should greater than 5। अब इसमें भैया तुमको थोड़ा बहुत है ना कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर का गेम है ये। तो देखो, अगर मैं फोन के कैलकुलेटर से करूँ, कि बस ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर तो नहीं है, 1.2 का क्यूब होता है 1.728, तो 1.728 के मल्टीपल से खेलना। तो 2 मल्टीपल में काम नहीं हो रहा, 3 मल्टीपल में काम हो रहा है ना। एक बार तो 1.44 भी लगा के देख लेते हैं। हाँ, 3 मल्टीपल में काम हो रहा है, मतलब कम से कम 9 साल लग रहे हैं। तो भाई n की वैल्यू यहाँ से 9 साल आ रही है। 12 की अगर 4 पावर याद हो तो 4 पावर से भी खेल सकते हो, बाकी 9 पे बहुत बढ़िया बैठ पा रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, रेट भी निकलवा लिया उसने आपसे। The sum of all distinct values of x that satisfy the equation 10 to the power x plus, ठीक है, कर सकता है, कर सकते हैं, बट मैं आगे देखूंगा। मेरे को कोई और इजी दिख रहा है क्या? ये बहुत इजी दिख रहा है, ट्रेन ट्रैवल से। यस, देखो थोड़े और स्पॉट करना रहता है बस यार। A train travels a certain distance at a speed. Had the speed been 6 km or more, it would have taken 4 hours less. तो सिंपल है, let the speed be x, let the time be y. तो distance would be xy, speed into time. कह रहा है had the speed been 6 less, 6 more sorry, तो x plus 6, time would have been 4 less, और distance same xy travel कर रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व करो यार, xy minus 4x plus 6y minus 24 is equals to xy, xy से x स्क्वायर कट गया, 2 से डिवाइड कर लेना दोस्त यार, इसको छोटी इक्वेशन बन जाएगी, -2x plus 3y equals to +12। उधर भी भेज दिया मैंने, पहली इक्वेशन डन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है had the speed been 6 hour less, तो x minus 6, it would have taken 6 hour more, y plus 6 again equals to xy, speed into time, xy plus 6x minus 6y minus 36 equals to xy, xy से xy कटता है, 6 कॉमन निकाल लो, x minus y equals to 6, दोनों को एलिमिनेट कर लो यार जल्दी से। लेट्स से इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कर दो जल्दी से। तो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है दोस्त, 3x प्लस 3y, -3y सॉरी, -3y इक्वल्स टू 6 3 18। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तुमको मिल जाएगा, देखो कितना ये कट गया है ना, तो ये हो गया x पॉजिटिव ही है ना आई गेस, हाँ 30, y निकाल लो यार जल्दी से, यहाँ डाल दो जल्दी से यार, 30 उधर जाएगा तो कितना 24, y इक्वल्स टू 24। पूछा गया हमसे, पूछा डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस हमारा कितना था, x इंटू वाई, 30 इंटू 24 720। ऑप्शन में है, देख लो, टिक कर लो, खत्म कर दो। ऑप्शन में है, हाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, हाँ देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, दिखने में इजी दिख रहा है। 3 टू द पावर ए 4 है, 4 टू द पावर बी 5 है, 5 टू द पावर सी 6 है, 6 टू द पावर डी ये है, ये है, ये है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी। तो यार मैं उल्टा स्टार्ट करता हूँ, 8 टू द पावर एफ आई गिवन एज 9। तो अब मुझे ये पता है कि 8 की जगह आई कैन राइट एज 7e, 8 की जगह आई कैन राइट एज 7e, तो आई राइट 7e, और होल की पावर कितनी चलेगी, f इक्वल्स टू 9। 7 की जगह आई राइट एज 6d, 6d, और बाहर ef चलते ही चल रहा है, समझ गए अब तो पैटर्न। 6 की जगह आई राइट 5c, 5cd ef, 5 की जगह आई राइट एज 4, 4 की जगह आई राइट एज 3, ठीक है। तो b c d e f, और ये हो जाएगा a b c d f इक्वल्स टू 9। दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर। तो कंपेयर कर लेंगे तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। छोटा सा क्वेश्चन था काफी।
ये प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ, तो कह रहा है गोपी मार्क्स अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। लेट्स से गोपी को कोई चीज 100x की पड़ी, मार्क करके 120x हो गया होगा। रवि गेट्स अ 10% डिस्काउंट, यानी 108x 12x डिस्काउंट, ये रवि के लिए हो गया। 10 से 15 रुपीज, तो भाई कितने 12x है, 12x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 5/4। Then the profit in rupees made by Gopi by selling the product to Ravi। देखो पहले गोपी को कितने की पड़ी होगी 125, 5/4 वैल्यू डालोगे, और रवि को कितने की पड़ी होगी 108 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 से कितनी बार कटेगा 2 7, 27 इंटू 5 दैट इज 135। तो भाई 125 की चीज 135 में बेच रहा है, रुपीज में बोला है 10 रुपए का प्रॉफिट है ऑप्शन में। छोटा सा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था। A certain amount of water was poured in 300 ml of, ठीक है कर सकते हैं बट ठीक है अभी तो नहीं, इजी वाले ढूंढ रहा हूँ मैं। रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन वैसे ही टफ चीज। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस, यस यू कैन बेसिकली डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं, थोड़ा आसान ढूंढ रहे हैं हम तो अभी। मिल गया ना, देखो फंक्शंस थोड़ा इजी ढूंढना है हमको। तो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है हमसे, कह रहा है कि f of x plus 2f of 1/x equals to 3x, find the sum of all the possible value of x for which the f of x is equals to 3। यार किसी तरीके से अगर दो इक्वेशन बन जाए तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा, और ये बहुत किया होगा आपने। यहाँ पर हम x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरा अब जो दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, f of 1/x plus 2 f of x equals to 3/x, ये दिख रहा होगा मेरा। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक ये इक्वेशन और एक ऊपर वाली, पहले मैं उसको लिख रहा हूँ 2f, तो सेम सिमेट्री रह जाएगी ना। x प्लस f/x इक्वल्स टू कितना 3x। अब दोनों को बेसिकली माइनस कर दो, बट माइनस करने से पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो कुछ नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये काम हो जाए। देखो कितना आ रहा है, तो दिस वुड बी 2 f of 1/x, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ सही है, प्लस 4, मैं नीचे वाले को देख रहा था, 4/x 6/x नीचे 2f 1/x प्लस f of x इक्वल्स टू 3x। नाउ माइनस ये गया, ये हो जाएगा कितना 3f of x, ये हो जाएगा 6/x माइनस 3x। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। और यार अच्छा यहाँ वैल्यू भी डाल दो क्या, f of x मुझे 3 दिया है ना, ये रहा f of x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 कॉमन भी निकाल रहा हूँ काटने के लिए, 2/x माइनस x, यहाँ से 1 3 से 1 3 कटता है। आप ये लोगे यहाँ एलसीएम, कितना होगा, ये हो जाएगा x इधर आएगा 3x 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर बुलाओ एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या कर रहे हो, हाँ पहले वो आएगा ना, प्लस 3x माइनस 2। पूछा गया है हमसे, इक्वेशन बन रही है क्या, तो पूछा है सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ वैल्यूज यानी माइनस बी बाय ए, क्वाड्रेटिक माइनस बी बाय यानी -3, ऑप्शन में है क्या, है, तो -3, इजी पीजी। I have linear equation for some constant real values p k a, consider the equation, ठीक है necessary condition for no solution। no solution में क्या होता है, a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। जरा लगा के देखिए, a1 यानी p/3, b1 यानी -4/k, नॉट इक्वल्स टू 2/a। तो कंपेयर कर लीजिए, एक बार इन दोनों को करते हैं, एक बार इन दोनों को करते हैं। जब मैं इन दोनों को कर रहा हूँ
P/3 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 2/a, तो ये आ रहा है PA नॉट इक्वल्स टू 6। जहाँ मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पर PA, हाँ ये रहा, नहीं ये तो इक्वल वाला है, ये तो नहीं है, इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे। अब ये वाला दो को कंपेयर करते हैं, -4a नॉट इक्वल्स टू 2k, ठीक है, एक मुझे ये दिख रहा है, और इन दोनों को भी कंपेयर कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 2, तो ये है क्या कुछ AK + 0 ना, ये भी नहीं है, तो बस अब इन दोनों का ही बचा, P/3 -4/k, PK -12, तो PK +12, PK, अरे यार ये तो कुछ गलती हो रही क्या? ओके ओके ओके, बेबी बी ऑप्शन सही है, ये वाला तो नहीं मिल रहा, ये वाले को मैंने देखना भूल गया। ये 2a हो गया ना, ये k इधर आएगा, देखो 2a - k नॉट इक्वल्स टू 0, अपने शिफ्ट ही नहीं किया, बी आ गया, ठीक है, छोटा क्वेश्चन था। राजेश एंड विमल, ये रेशियो वाला दिख रहा है, कर सकते देखिए जल्दी से, तो देखें हम, राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टर्स एंड 30 हेक्टर्स, तो राजेश के पास 20 हेक्टर्स है, विमल के पास 30 हेक्टर्स है, विच आर एंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड, ठीक है, तो एक मिनट काम भी करते हैं, टोटल 50 है। द कल्टिवेशन एरिया फॉर व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय विमल इज इन द रेशियो 5:3। भाई व्हीट मस्टर्ड कितना 5:3, तो कैलकुलेट कर लोगे, नहीं करोगे 5 और 3 8, 8 30 से कितनी बार डिवाइड होता है यार, 7.5, तो 7.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 37.5, 7.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 22.5, तो पहले तो ये हो गया तुम्हारा, ओ क्या किया मैंने, ओ ये देखो 7.5 बोल रहा हूँ मैं अभी, तुम्हारी वजह से मैं भी गलत कर रहा हूँ, 30/8, एक मिनट हटाम दो, 13/8 इज 15/4, मिटर जाए यार, है ना, 13/8 इज 15/4, एक मिनट यार, ये देखो हाँ 5:3 दिया है, नहीं हाँ, तो 30/8 इज 15, हाँ 30/8 इज हाउ मच 15/4, दैट इज 3.75, 3.75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3.75 इंटू 5 15, 225, तो 75 73 जा 18.75, और ये कितना हो जाएगा 3.75 इंटू 3 9, 75 3 जा 215, 11.25, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इज 11:9, टोटल, तो भाई इसमें टोटल का भी काटो, तो टोटल मतलब व्हीट और मस्टर्ड कितना बोल रहा है भाई, ये 11:9, 11:9 मतलब 20, यानी ढाई इंटू 11 कितना होगा 27.5, ढाई इंटू 9 कितना होगा 22.5। अब ऑब्वियस सी बात है हम बाकी निकाल लेंगे, अगर ये 27.5 है, ये 18.75 है, तो राजेश के लिए व्हीट कितना निकलेगा, माइनस कर लो, ये हो जाएगा 7.5 और 8.5, 8.75, और इसके लिए मस्टर्ड कितना हो जाएगा 22.5 में से 11.5 माइनस करेंगे तो 11.25। अब इसको थोड़ा कट करो, किससे कट कर रहे हो 25 से कट करो, 25 3 25 12 5, 25 4 5 फिर 5 से और कट हो रहा है, ये 5 7 5 9 7:9, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा, द मिड पॉइंट्स ऑफ ABCD, कर सकते हैं, देखना पड़ेगा, और देखते हैं कोई इजी, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500 विद नॉन रिपीटिंग इंटीजर्स, यस कर सकते हो, मैं थोड़ा और देख रहा हूँ, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकम 187.5, हाँ ये देखो ना इजी मिल गया ना, इफ द प्रेजेंट सैलरी इंक्रीजेस इन द सेकंड इंक्रीज ऑफ द ट्वाइस ऑफ द सेकंड, तो भाई जो सेकंड वाला है वो डबल हो जाता है फर्स्ट का, मतलब अगर फर्स्ट में x है
तो सेकंड में डबल हो जाएगा। और तो बताइए कितना है भाई, पहले तो सक्सेसिव परसेंटेज का पता ना, a% अगर बढ़ा या b% बढ़ा तो टोटली कितना बढ़ता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब इसको वैल्यू डालने से अच्छा है ना तुम इसके अंदर ऑप्शन गेम खेल लो, थोड़ा सोच लो आराम से, बहुत आराम से सोच लो। अपन बी और सी में से कोई गेम खेलते हैं। बी तो मेरे को पॉइंट वाला दिख रहा है, मैं सी वाला लगा के देखता हूँ। 25, अगर पहला 25 है दूसरा 50 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 1250 बाय कितना 100, दैट इज 12.5। और जरा प्लस करो कितना हो रहा है 25 और ये 75, 75 और 12.5 87.5। देखो पहले ऑप्शन से ही आ गया। किस्मत अच्छी हो, मैंने गेस वर्क भी नहीं मारा ना यार। हमेशा कहते हैं बी और सी में से चलाओ, और बी और सी में से मैंने देखा बी 27.5 है, कौन सोचेगा सी पे सोचते हैं, तो आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ वाले तो ये हो गए। अब पहले चेक कर लो कितने कर लिए अभी तक हमने। एक, ये कितना था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 क्वेश्चन कर लिए भाई। अभी तो हमारे पास एक दो और भी हो जाएंगे। चलो एक बार ये अलग करते हैं। दिखने में मेरे को लग रहा है बड़ा है, दर्शन छोटे क्यों लग रहे हैं मेरे को इसके। कह रहा है T1 1 है, T2 -1 है, और Tn दिया है n-3 n-1 मल्टीप्लाई बाय Tn-2। ठीक है ना। अब जरा एक बार n की वैल्यू 3 डाल के देखो, जल्दी देखो। तो 3 - 3 तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 देखोगे तो 4 - 1 4 - 3 1 ना, T4 निकाल रहा हूं। फिर 4 - 1 इज 3 इंटू Tn यानी T4, T4 -2 दैट इज T2, T2 कितना है -1, तो ये आ रहा है -1/3। ठीक है, एक पैटर्न तो निकलना ही चाहिए, बिना पैटर्न में तो काम नहीं होगा। 5 - 3 2, 2/4 है ना, दैट इज 1/2 इंटू Tn-2 T3 यानी 0, ये अगेन 0 हो गया। T6 6 - 3 3, 3/6 - 1 5, 6 - 2 4, T4 -1/3, 3 से 3 कट गया -1/5। T7, अब तुम देखो T7 यहाँ डालोगे तो 7 - 2 5, T5 T5 0 7। तो एक चीज तो समझ में आ गई, सारी ऑड टर्म 0 होने वाली है। अब एक बार T8 निकाल के देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। T8 अगर हम निकाल के देखें, 8 - 3 5, 8 - 1 7, 8 - 2 सिक्स्थ टर्म कौन सी थी यार -1/5, तो -1/7। हाँ मिल गया ना पैटर्न। देखो T8 को देखो, T6 को देखो, T4 को देखो, T2 को देखो, -1 -1/3 -1/5 -1/7, यानी T10 होगा -1/9। दो के गैप में चल रहा है। पूछा क्या है हमसे, इवन नंबर्स का ही पूछा है, वेल एंड गुड। T2 1/T2 1/T4 1/T6। तो यार देखो मैं कहाँ करूं, मैं इधर करता हूं। तो 1/T2, T2 कितना था -1, प्लस 1/T4 -1/3, 1/T6 -1/5, 1/- कितना कितना था 7 था। अब ये रिवर्स हो जाएंगे, -1 प्लस -3 -5 -7। क्या कहना है इससे, ये एक एपी बन रहा है 1357 -2 के डिफरेंस में। कहां तक चलेगा दोस्त, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा कितना T024 तक। तो T024 यानी कितना आ रहा होगा T023, आखिरी में 23, जैसे 8 था तो 7 आ रहा था, 10 आ रहा था तो 9, एक कम आ रहा है, मतलब दिस वुड बी गोइंग विथ 2024 है ना, यानी 2023 तक जा रहा होगा। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो जल्दी से। कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा -2023 an वाले फॉर्मूला से, -1 प्लस n-1 -2, जल्दी निकाल लो यार। ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा -2022 डिवाइडेड बाय -2, हो जाएगा 1011 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 1012। तो 1012 टर्म सम निकालना है, 1012 डिवाइड बाई 2 a प्लस an, a हमारा -1 है और an हमारा -2023 है। तो ये हो जाएगा 1012 इंटू
माइनस 2024 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 1012 यार। अब 1012 इंटू 1012 कर लो यार, कितना आ रहा है। तो 1012 इंटू 1012 1024144 1024144 ऑप्शन नंबर ए। या इजी क्वेश्चन था, माइनस का ना, माइनस का इजी क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन कर लिया सर, एक और हो सकता है कोई अगर ढूंढे तो। ऊपर कोई है क्या? ये कर सकते ना, सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। सैम को 20 दिन लगते हैं। मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम, तो मोहित को 10 दिन ही लगेंगे। एंड थ्राइस एज फास्ट एज अयान, तो अयान को 30 दिन लगेंगे। तीनों का एफिशिएंसी निकाल लो, 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 362 इनकी एफिशिएंसी आ गई। बहुत सिंपल था। दे अंडरटेक अ जॉब विद एन एग्रीमेंट वेयर सैम एंड मोहित वर्क टुगेदर ऑन फर्स्ट डे। तो सैम और मोहित फर्स्ट डे पर, यानी 3 + 6, ये फर्स्ट डे पर। फिर सैम एंड अयान ऑन सेकेंड डे, सैम यानी 3, अयान यानी 2 ऑन सेकेंड डे। एंड मोहित एंड अयान ऑन थर्ड डे, मोहित है 6 + 2, तो ये 3 दिन की साइकिल में चल रहा है। कितना? दिस वुड बी 9, दिस वुड बी हाउ मच 5, दिस वुड बी 8, तो 9 and 5 14, 14 हो रहे 22, तो भाई 22 3 दिन में कर रहे हैं ये लोग। बहुत बढ़िया। 60 काम है, तो अगर मैं 22 3 दिन में कर रहे हैं, और 22 और 3 दिन में कर लेंगे, और 22 और 3 दिन में कर लेंगे, सही। अब बचा कितना? 44 हो गया काम। अब काम बचा 16, काम कितना बचा? 16, 6 दिन हो चुके हैं। 16 में पहले दिन पहले ही आए, 9 और काम किया, 9 और काम किया, फिर 5 और काम किए, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14, और फिर 2 यूनिट, 9 और 5 14, और फिर 2 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है सैम ने कितना टोटल काम किया। तो सैम भाई 3 वाला है ना, तो आउट ऑफ 60 यूनिट्स सैम ने यहां पर 3 3 6, है ना, 6 यहां पर, और फिर 3 दिन और यानी 12, 12 तो यहां, फिर 9 वाले दिन भी आया था, तो 12 और 3 15, और फिर 3 और आया था तो 18, यानी टोटल 18/60 काम किया है, यानी 3/10। इसमें ऑप्शंस होंगे और शायद मैंने देना भूल गया हूं, बट इसका आंसर कितना है? 3/10। इजी क्वेश्चन था एफिशिएंसी के बेसिस पे। तो अब देखो यार, हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए यार, जो कि होता है 14 3 42 मार्क्स। दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और आई होप आपको ये 40 मिनट का वीडियो सॉल्यूशन समझ में आएगा। नॉट अ वीडियो सॉल्यूशन बट एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस कि हम 40 मिनट में कैसे इन चीजों को समराइज करके मेन क्वेश्चंस वो कर सकते हैं जिसमें हमारे मार्क्स को कैपिटलाइज किया जाए। Thank you for watching this video. Hare Krishna.